बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। जो तीन चीज़ें की हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट मेरा ख्याल है कि जो टैमी ब्रूस का बयान था पाकिस्तान के हवाले से, मैं उसका एक पोर्शन आपके सामने रख देता हूं कि उन्होंने जो गुफ्तगू की। फिर ज़रा बात करेंगे कि जब एक इसी किस्म की चीज़ सामने आई थी, वेंडी शर्मन जो अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा थी, उन्होंने मुंबई में बैठ कर की, तो फिर क्या हुआ था। जो उन्होंने गुफ्तगू की वो पहले मैं आपको बता देता हूँ। डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट उसकी ब्रीफिंग है 6 मार्च 2025। अब कल यानी कि मंगल के दिन दोबारा से ब्रीफिंग होगी। आई एम श्योर कि वहां पर भी पाकिस्तान के हवाले से या इमरान खान के हवाले से सवाल हो सकता है, तो देखना होगा कि वो अगली ब्रीफिंग में पाकिस्तान में सूरत हाल के हवाले से क्या तबसरा करती हैं और इमरान खान के हवाले से सवाल को अवॉइड किया जाता है या उसका जवाब दिया जाता है। अब जो पाकिस्तान के हवाले से सवाल हुआ उसके ऊपर जवाब पर आ जाता हूँ डायरेक्टली। तो टैमी ब्रूस से ये पूछा गया था कि क्या किसी ने ऑफिशियली भी हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया या बस वही वो जो कांग्रेस में खिताब करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रिया किया था वही था। तो उस पर टैमी ब्रूस कहती हैं कि आई आंसर दैट, कि मैं इसका जवाब दूंगी उस बात का तज़किरा करते हुए जो डोनाल्ड ट्रंप ने कांग्रेस से खिताब में कही। और उन्होंने वहाँ पर ऐलान किया, अनाउंस किया कि एक ISIS के दाइश का जो ऑपरेटिव है और प्लानर है, जो जिम्मेदार था, जो अमवात हुई अमरीकी फ़ौजियों की, 13 अमरीकी फ़ौजियों की और 160 से ज़ायद अफ़गान नेशनल्स की एबिगेट अटैक में काबुल में, वो उस वक्त कस्टडी में है। और फिर उन्होंने शुक्रिया अदा किया था। फिर टैमी ब्रूस कहती हैं कि हम भी अपना जो है वो ग्रेटिट्यूड पे करते हैं टू द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फॉर देयर पार्टनरशिप इन ब्रिंगिंग मोहम्मद शरीफुल्लाह टू जस्टिस, कि उसने शरीफुल्लाह को कैफरे किरदार तक पहुंचाने में हमारी मदद की। उस पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करते हैं। फिर उसके बाद वो कहती हैं कि इस हवाले से अगर मजीद कोई सवाल है तो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस से आप कर सकते हैं। फिर वो जुमला कहती हैं जो मेरा ख्याल है कि जिसके ऊपर जो हुकूमत जश्न मना रही है उसको थोड़ा सा उस जश्न को रोक देना चाहिए था। यहाँ पर टैमी ब्रूस ये कहती हैं कि एंड वी हैव रिगार्डिंग पाकिस्तान एंड द नेचर ऑफ आवर रिलेशनशिप, वी हैव अ कॉमन इंटरेस्ट ऑब्वियसली इन फाइटिंग टेररिज्म, कि पाकिस्तान के हवाले से और जो हमारी पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात की नौयत है उस हवाले से हमारा एक मुश्तरका मफाद है और वो है दहशतगर्दी का मुकाबला करना। एंड द अरेस्ट ऑफ दिस टेररिस्ट ऑल्सो इलिस्ट्रेटेड दैट US पाकिस्तान कोऑपरेशन ऑन काउंटर टेररिज्म रिमेन्स वाइटली इम्पॉर्टेंट। उन्होंने कहीं नहीं कहा कि पाकिस्तान के साथ कोई दो तरफा ताल्लुकात हैं, 7 दिहाइयों पर मुहित हैं, इतने अरसे से पाकिस्तान के साथ हमने फ़लाँ फ़लाँ प्रोजेक्ट किए हैं और अब हम मौजूदा हुकूमत के साथ फ़लाँ फ़लाँ शोबों में, IT के सेक्टर में, ज़राअत के सेक्टर में, मिनरल्स में और मुख्तलिफ मामलात हैं, क्लाइमेट चेंज है, उसके हवाले से वो कह सकती थी अगर वो कहना चाहती कि हम इन शोबों में बात करेंगे। एक ब्रॉड बेस्ड जो है वो एक बायलैटरल रिलेशनशिप है हमारा, या हम एक इसको स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में कन्वर्ट करना चाहते हैं। इस किस्म की उन्होंने कोई बात नहीं की। अब इसका मतलब यह है कि अमेरिका पाकिस्तान का जो के हवाले से नुक्ता नज़र है उसको बिल्कुल वही रखना चाहता है जो उसका माजी में था, एक ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप। अब ये जो ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप है इसके हवाले से मैं आपको बताऊं कि जिस वक्त 2021 आपको याद होगा कि अक्टूबर की 8 तारीख को वेंडी शर्मन अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तान का दौरा हुआ। और ये मैं आपको बताऊं कि ये पहली मरतबा था कि किसी अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा के लेवल का दौरा हुआ हो और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने, जो उस वक्त इमरान खान थे, उसने मुलाकात करने से इनकार कर दिया हो, कॉल ऑन लेने से इनकार कर दिया हो। एंड ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन, ये उस वक्त भी मैंने खबर दी थी, आपको याद होगा कि डॉक्टर मुईद यूसुफ जो कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र थे और शाह महमूद कुरैशी वज़ीर ख़ारजा थे, जब अमरीकी एम्बेसी ने इसके प्लान के हवाले से जब ये दौरा हो रहा था तो ज़ाहिर है कि एक डिप्लोमेटिक सतह के ऊपर बैकडोर चैनल से या फिर जो आपके डिप्लोमेटिक चैनल्स हैं उनके ज़रिए प्रोग्राम जो है वो तरतीब दिया जाता है। उस वक्त एक कॉल ऑन जो है वो रिक्वेस्ट की गई थी जो अमरीकी सफारत खाना है, और ये वो वही वक्त था जिस वक्त इमरान खान ने तालिबान के हवाले से एक स्टेटमेंट दिया हुआ था कि तालिबान हैव ब्रोकन द शैकल्स ऑफ स्लेवरी। और बहुत सारे मसाइल थे पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात के हवाले से। बाइडन और इमरान खान की टेलीफोनिक कॉल भी नहीं हुई थी, वो मैं बड़ी तफसील से बहुत मरतबा बता चुका हूँ, तो आई नॉट गो डीप इनटू दैट। एंटनी ब्लिंकन की कॉल ऑफर की थी कि अब वज़ीर ख़ारजा जो है वो इमरान खान को कॉल कर लेते हैं, जिस पर इमरान खान ने कहा था कि मेरे वो हम मनसब नहीं है तो मैं उनकी कॉल नहीं लूँगा। और फिर CIA चीफ का दौरा हुआ था
जो अमेरिका की सबसे बड़ी बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी जो है वो खुफिया एजेंसी मानी जाती है और ख़तरनाक खुफिया एजेंसी मानी जाती है, उसका सरबराह पाकिस्तान आया था और उनसे विलियम जे बर्न्स से भी मुलाकात से इनकार किया था इमरान खान ने कि वो मेरे काउंटर पार्ट नहीं है, अगर उन्होंने मुलाकात करनी है तो DGISI से मुलाकात कर सकते हैं, जो उस वक्त जनरल फैज़ हमीद थे। तो इन दो अशखास ने, डॉक्टर मोईद यूसुफ ने और शाह महमूद कुरैशी ने ये रिकमेंडेशन दी थी कि आप मुलाकात करें, मुलाकात होनी चाहिए, कोई हर्ज नहीं, और मुलाकात हो भी जाती। लेकिन उस मुलाकात से एक दिन पहले 7 और 8 अक्टूबर को एक खबर रिपोर्ट हुई मुंबई से, और इंडियन मीडिया ने उसका बड़ा जो है वो उसको हाईलाइट किया कि वहाँ पर एक गुफ्तगू थी जिसमें पाकिस्तान के हवाले से, इंडिया के हवाले से, अमेरिका की पॉलिसी रीजन के हवाले से उस पर बात हो रही थी। और उस पर वेंडी शर्मन ने कहा कि US no longer sees itself building broad-based relationship with पाकिस्तान। शर्मन यानी वेंडी शर्मन ने कहा कि जो इंडिया के दौरे के दौरान खास तौर पे ये गुफ्तगू करना, जो डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं उन्होंने एम्फसाइज किया कि वाशिंगटन और इस्लामाबाद की जो ताल्लुकात हैं उनका एक ही नैरो और स्पेसिफिक मखसूस मकसद है, और वो है एंटी टेररिज्म। अफगानिस्तान का मामला और एंटी टेररिज्म जो है ये फोकस है, और यही हमारे ताल्लुकात की नोयत है पाकिस्तान के साथ। अब ये कोई नो लॉन्गर इट इज़ कोई हाइफनेटेड पॉलिसी नहीं है, इंडिया पाकिस्तान के हवाले से कोई ब्रॉड बेस्ड रिलेशनशिप नहीं होगा। और कोट अनकोट उन्होंने कहा था कि वी द US don't see ourselves building our broad relationship with Pakistan, and we have no interest in returning to the days of a hyphenated India Pakistan. That's not where we are, that's not where we are going to be. फिर उन्होंने कहा कि her trip to Pakistani capital was aimed at accomplishing a specific and narrow purpose, और वो एंटी टेररिज्म के हवाले से था। जब ये खबर रिपोर्ट हुई उसके ऊपर फिर अगर आप अभी भी सर्च करेंगे, बाद में बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने तो ये कह दिया कि हमने रिक्वेस्ट ही नहीं की थी मीटिंग, बट यहाँ पर हमारे इल्म में है कि उस दिन इमरान खान के शेड्यूल में स्पेस रखी गई थी कि आखिर तक अगर इमरान खान अपना जहन तब्दील कर लेते हैं वेंडी शर्मन से मुलाकात के हवाले से। और इंटरेस्टिंगली यही वो दिन था जब DGISI फैज़ हमीद के पोस्ट आउट होने और नदीम अंजुम साहब की तैनाती, इसका मामला अटका हुआ था। तो बड़ा क्रूशल वक्त था, और उस वक्त अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात करना और वहाँ से अगर कोई पॉजिटिव चीज़ आती या ये कोई अर्जी रखना, ये जो है वो बड़ा हेल्पफुल हो सकता था इमरान खान के लिए। लेकिन उस मुलाकात से इनकार किया गया, और सिर्फ इनकार नहीं किया गया, जहाँ तक मैंने उसको रिपोर्ट किया उस वक्त बड़े कंफर्म्ड मल्टीपल सोर्सेज की वेरिफिकेशन के बाद हमें ये बात पता चली कि इमरान खान ने सिर्फ ये नहीं किया, बल्कि इमरान खान ने ये मैसेज भी दिया शाह महमूद कुरैशी को। और दफ्तर खारजा ने फिर किया क्या कि जब वेंडी शर्मन अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान के दौरे पर पहुंची, दफ्तर खारजा आई, तो शाह महमूद कुरैशी जिस मकाम पर खड़े होकर जितने भी वज़राए ख़ारजा, नायब वज़राए ख़ारजा, ये डेलीगेशंस आते थे पाकिस्तान, और ये वो वक्त था जब रिसेंटली मुल्ला अब्दुल गनी बरादर की सरबराही में एक अफ़गान वफ़द वहाँ से दफ्तर खारजा मुलाकात करके गया था, और उस मुलाकात के लिए DGISI जनरल फैज़ हमीद और वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, उन्होंने जो साहबजादा याकूब खान ब्लॉक है उसके वेस्टिब्यूल में एंट्रेंस, जो उसका दरवाज़ा है, वहाँ पर खड़े होके उनसे मुसाफा भी किया था, उनको गले भी लगाया था, उस पर हंस के जिस तरीके से चेहरे पे मुस्कुराहट थी, उसकी तस्वीर, उसकी वीडियोस बड़ी वायरल हुई थी। एन वही जगह जब अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा वेंडी शर्मन पहुंची, तो हमने देखा कि एक 20वें ग्रेड के जो DG अमेरिकास थे, उन्होंने, एक शख्स ने उनका इस्तकबाल किया वेंडी शर्मन का, एक शख्स वहाँ पर वीडियो बनाने के लिए मौजूद था, और वो अफसर उनको लेकर तीसरे फ्लोर पर गए जहाँ पर शाह महमूद कुरैशी झंडे के साथ ऑलरेडी खड़े हुए थे। वहाँ पर उनके साथ आके उनका हैंडशेक हुआ शाह महमूद कुरैशी ने, और उन्होंने, वेंडी शर्मन ने, दोनों ने मास्क लगाया हुआ था और उनका हैंडशेक हुआ। और ये थे उस मुलाकात के ऑप्टिक्स, और इमरान खान ने भी मुलाकात से इनकार कर दिया। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस वक्त पाकिस्तान ने एक जिसे कहते हैं कि जेस्चर दिया था कि अगर आप पाकिस्तान के हवाले से ये बात करेंगे इंडिया में बैठकर, या पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को नैरो डाउन करना चाहते हैं टू ओनली काउंटर टेररिज्म, सिर्फ इंसदाद दहशत गर्दी के साथ,
सिक्योरिटी पार्टनरशिप के साथ जोड़ना चाहते हैं, तो फिर पाकिस्तान जो है वो आपको उस तरीके से वेलकम नहीं करेगा जिस तरीके से दो ममालिक जिनके दरमियान हर शोबे के दो तरफा ताल्लुकात होते हैं वहाँ पर उन ममालिक को किया जाता है। बहरहाल ये जब दौरा हुआ, वेंडी शर्मन जो है वो गई, उनकी मुलाकातें जो हैं वो जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ भी हुई और वो बड़ी लंबी चौड़ी मुलाकात थी, उसकी एक प्रेस रिलीज भी आई। तो उन्होंने तो मुलाकात की थी लेकिन इमरान खान ने वो कॉल ऑन लेने से इनकार कर दिया था। अब इसी किस्म की जब आप ये गुफ्तगू सुनते हैं कि जब वो सिर्फ इसको ब्रैकेट डाउन कर रही हैं वेंडी शर्मन टेररिज्म के हवाले से, तो यही टेररिज्म का मामला जो है वो अब टैमी ब्रूस ने उठाया है कि हमारा एक कॉमन ऑब्जेक्टिव है, एक यानी कि बहुत ज़्यादा हमारे मुश्तरका मफाद नहीं है, एक ही, और वो है काउंटर टेररिज्म, और यही नेचर ऑफ रिलेशनशिप है पाकिस्तान के साथ। तो इस बयान के आने के बाद और मजीद ये ट्रैवल एडवाइजरी और ट्रैवल बैन की डेवलपमेंट्स होने के बाद हुकूमत पाकिस्तान उसके बावजूद मुतमईन है और इत्मीनान है, उनके यहाँ जश्न की कैफियत है, वो अभी भी खुशियाँ मना रहे हैं। आने वाले दिनों में ख़ासतौर पर ये जो ट्रैवल बैन का मामला है, ये अगर एक्चुअलाइज होता है तो फिर हुकूमत पाकिस्तान का मुमकिन तौर पर क्या रद्दमल होगा, ये भी आने वाले दिनों में देखना होगा। और जो मौजूदा हुकूमत है, अगर उसको अमेरिका के साथ उस तरीके से ताल्लुकात नहीं बढ़ते और जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप डू मोर का मुतालबा मुख्तलिफ ममालिक से करते आ रहे हैं, हर मामले के ऊपर वो बढ़कर एक के बाद एक मुतालबा सामने रखते हैं और फिर टैरिफ्स के हवाले से भी धमकाते हैं, तो मौजूदा हुकूमत किस तरीके से मनूवर कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, ये तो आने वाले दिनों में देखना है। लेकिन शहबाज शरीफ साहब का जो स्टाइल ऑफ डिप्लोमेसी है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। उसके ऊपर मैं गुज़श्ता वीडियो में बात कर चुका हूँ, जिन्होंने वो नहीं देखी वो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब ने जो अब खुशामद का जाल बिछाया है, इस जाल में देखते हैं कि कोई बड़ा शिकार, मोटा और तगड़ा शिकार उनके हाथ आता है या फिर शिकारी खुद शिकार होता है। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।